येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक से चालू होगा क्लास। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। आप सभी लोग उस श्लोक को सुने भी होंगे पहले। बहुत फेमस श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में इस श्लोक को कई बार कोट किया है। कम से कम सैकड़ों बार इस श्लोक को उन्होंने कोट किया है। और ये श्लोक का बैकग्राउंड हमने लास्ट टाइम देखा था कि पिछले 2 हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइसेस होते हैं। और लास्ट में हमने देखा था कि सभी सेक्रीफाइसेस में ज्ञान का जो यज्ञ है वो सबसे उच्च होता है। और क्योंकि सभी के सभी कार्य अल्टीमेटली ज्ञान में ही आश्रय प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पे वो सेक्शन खत्म हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नेचुरली आता है कि इस प्रकार का ज्ञान किससे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कैसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम ये ज्ञान प्राप्त करें, और उस व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए, और वो सारी चीजें इसमें आती हैं। सामान्यतः इस श्लोक को हम यूज करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ बोनाफाइड टीचर, प्रामाणिक गुरु के लक्षणों में इसको उपयोग करते हैं। और साथ साथ शिष्य के कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण से वो गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक बहुत अच्छा होता अगर आप लोग मेरे पीछे दोहराते, बट मुझे पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, टाइम लैग के कारण। बट आप लोग इस श्लोक को याद करिएगा, याद मेमोराइज करिएगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक के जस्ट बाद फिर हमारा पूरा सेक्शन अगले 7-8 श्लोक दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई किया जाता है कि किस प्रकार से वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और उस ज्ञान की क्या ग्लोरीज हैं। ये इस श्लोक के बाद चालू होगा। पर ये श्लोक हम फोकस करेंगे। इस श्लोक का बहुत सारी वस्तु है इसमें समझने के लिए। तो ये श्लोक बताता है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आध्यात्मिक गुरु के पास जाके अगर आध्यात्मिक सत्य को जानना है तो उस उसके पास जाके प्रणिपात मतलब सरेंडर करना चाहिए। परिप्रश्नेन प्रश्न पूछना चाहिए, सेवया और सेवा करनी चाहिए। तो जब भी गुरु के पास हम प्रश्न पूछने जाते हैं, आध्यात्मिक इंक्वायरी करने जाते हैं, तो आध्यात्मिक इंक्वायरी का एक क्वालिफिकेशन है कि उसके साथ साथ सेवा होनी चाहिए और सरेंडर होना चाहिए। विदाउट सरेंडर इंक्वायरी यूजलेस है। अगर कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है परंतु उत्तर को फॉलो करना नहीं चाहता है तो उसका प्रश्न पूछना वेस्ट है। वो केवल टाइम पास करता है। और कई बार लोगों को घमंड भी होता है, वो नॉलेज चेक करने के लिए प्रश्न करते हैं कि देखते हैं कितना पता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछना यूजलेस है। जब भी हम प्रश्न पूछना चाहते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो सरेंडर, समर्पण और सेवा दोनों उसके साथ होना चाहिए। प्रभुपाद जी के साथ इस प्रकार से केस हुआ था, मैं पहले भी बताया शायद कुछ क्लास में। प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को डांट दिया था। वो व्यक्ति चैलेंजिंग तरीके से उनसे प्रश्न पूछ रहा था, तो प्रभुपाद ने बोला था कि आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ योर फादर। मैं आपके पिता का नौकर नहीं हूँ कि आपके सब प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो आजकल लोग सामान्यतः जब भी कहीं जाते हैं तो चैलेंजिंग प्रश्न ही पूछते हैं, ये पता करने के लिए कि देखो मैं कितना जानता हूँ, आप लोगों को आपको उतना पता नहीं।
तो ये मूड जो है, इस मूड के रहने से हम आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जा सकते हैं या उनसे हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और जब हम इन 3 गुणों को विकसित करते हैं, तब आध्यात्मिक गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें उपदेश करते हैं। किस चीज़ का उपदेश करते हैं? ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। क्योंकि उन्होंने खुद सत्य का दर्शन किया है, इसलिए वो उस आध्यात्मिक सत्य के बारे में हमें बता सकते हैं। तो ये गुरु का क्वालिफ़िकेशन होता है कि उन्होंने तत्वदर्शी, गुरु जो है वो तत्वदर्शी कहलाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता का दर्शन किया है, आध्यात्मिक सिद्धांतों का अनुभव किया है, जीवन में अप्लाई किया है और उससे जो फल प्राप्त हुए हैं, उन फलों को प्राप्त किया है। आध्यात्मिक सत्य को उन्होंने देखा है, तभी वो अपने शिष्य को बता सकते हैं। दैट मीन्स आध्यात्मिक गुरु की जो स्थिति है, बहुत ऊँची स्थिति कहलाती है। हम जो बात करते हैं काउंसलर, मेंटर, ये सब ये सब एक प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए है, परंतु वास्तविकता में जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो शिष्य को दीक्षा देते हैं, वो एक बहुत ऊँचा स्तर है। उस स्तर उस व्यक्ति ज़िम्मेदारी को किसी भी व्यक्ति को उस ज़िम्मेदारी को तभी लेना चाहिए जब वो तत्वदर्शी के स्तर तक हो। एट लीस्ट अपने आध्यात्मिक जीवन में इतना स्टेबल हो कि उसको भौतिक इच्छाएँ या भौतिक भोग की इच्छाएँ लगातार परेशान ना करती और स्टेबली अपने आश्रम में सिचुएटेड हो। तब वो दीक्षा गुरु के जैसा स्थान ले सकता है। अन्यथा व्यक्ति अगर उस स्थान का प्रयास करेगा और वो तत्वदर्शी नहीं है, तो उसका पतन हो जाएगा। तो इसीलिए इस्कॉन संस्था में भी दीक्षा गुरु बनने के बहुत सारे नियम हैं। इतना आसान नहीं है दीक्षा गुरु बनना। बहुत लंबे समय तक ऑब्ज़र्व किया जाता है। आपके आध्यात्मिक जीवन, आपके प्रचार को देखा जाता है। उसके बाद आपको परमिशन दी जाती है। क्योंकि तत्वदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम शिष्यों को उपदेश दे सकते हैं। तो 2 वस्तुएँ हैं, शिष्य की तरफ से 3 गुण उसके पास होना चाहिए। अ, समर्पण, प्रश्न पूछने की इच्छा और सेवा। और गुरु की तरफ से गुरु को तत्वदर्शी होना चाहिए। ये श्लोक में लिखा है, प्रभुपाद जी ने अच्छा तात्पर्य भी लिखा है। तात्पर्य हम डिस्कस करेंगे। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। गुरु ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद सत्य का दर्शन किया है, इसलिए वो ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। भगवान ने स्वयं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु परंपरा को बनाया है। 4 परंपराएं जो भगवान ने स्थापित की हैं, भगवान चाहते हैं कि उनसे प्रारंभ होने वाली इस गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनकी शरण में आया जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। जब तक कोई व्यक्ति इस परंपरा को पालन नहीं करता है, गुरु शिष्य परंपरा को, चाहे वो कितना भी सिंसियर हो, वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भारत में हालाँकि आजकल ऐसे गुरुओं की बाढ़ के जैसी है जो कि प्रामाणिक नहीं है और हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों लोग उनसे दीक्षा लेते हैं। बाद में वो दीक्षित लोग पछताते भी हैं, कई बार गुरु का पतन हो जाता है। इन केस अगर ग्रॉस रूप से पतन नहीं भी हो, तब भी वो गुरु शिष्य परंपरा में फिक्स नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो उनके कुछ न कुछ गलत कंसेप्शन उनके मन में रहते हैं और शिष्य भी उसी तरीके से सोचते हैं। जैसे भारत में भक्ति के बारे में सोचा जाता है कि भक्ति केवल भाव की चीज़ है, केवल मन में भाव होना चाहिए और उससे भक्ति हो जाएगा, बाकी नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को भारत में इस प्रकार से लगता है। तो वो लोग भागवत कथा में भी जाते हैं, भागवत कथा में स्पीकर के भी आँसू आते हैं और लोग भी रोते हैं और फिर बाहर आके वही लोग फिर नशा करते हैं, अपना डेली रूटीन चालू कर देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल भाव पे आधारित है, परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र बताते हैं आध्यात्मिक जीवन में साधना होती है। साधना का मतलब व्यक्ति को तपस्या करना होता है, कोई घर बैठे-बैठे आध्यात्मिक एडवांसमेंट नहीं होता। जैसे हम इस्कॉन में समझते हैं कि व्यक्ति को सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का आरती करना है, भोग बनाना है।
अगर कोई सोचे कि ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं, मेरे पास तो भाव है, तो कभी भी वो व्यक्ति आध्यात्मिकता में एडवांस नहीं करेगा। तो इसीलिए परंपरा के सिद्धांतों को पालन करने के बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। बहुत सारे योगी हैं, बाबा जी लोग हैं जो कि बताते हैं कि हमने एक नया योग बनाया है, सहज योग बनाया है या राज योग बनाया है, कुंडलिनी वो अलग-अलग तरीके के योग हैं, सुदर्शन क्रिया, ये सब वस्तुएँ लोग अपने-अपने मन से तैयार करते हैं, अपनी विधि से तैयार करते हैं और फिर बताते हैं कि ये चीज़ें करेंगे तो आध्यात्मिक परफेक्शन मिलेगा। तो कोई भी अपने मन से कोई विधि बनाएगा, उससे वो स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भागवत ने बताया है कि धर्म के सिद्धांत एक्चुअली भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। भगवान के अलावा कोई भी धर्म के सिद्धांतों को बनाना या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो मन से जो व्यक्ति बताता है, उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पथ प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का लक्ष्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा दोनों की भर्त्सना की गई है। अंधानुगमन का मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग, किसी भी गुरु को फॉलो करना और किसी को भी सोचना चाहे वो प्रामाणिक है चाहे नहीं, सोचना कि नहीं नहीं ये तो बहुत महान है और जो वो बोलेंगे वो हम फॉलो करेंगे। कुछ समय पहले एक गुरु थे, लोग बोलते थे कि ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है और वो अपने गुरु वो अपने मुंह में क्या सुपारी खाते थे, सुपारी खाते खाते सुपारी चबा चबा के अपने हाथ से निकाल के अपने शिष्यों को देते थे, तो उनके शिष्य उस सुपारी को खाते थे, सोचते थे कि ये गुरु का आशीर्वाद है। इसको अंधानुगमन बोला जाता है। कोई भी प्रामाणिक वैष्णव गुरु गुरु इस प्रकार से नहीं करता है। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी से लेके अभी तक के जो प्रामाणिक आचार्य हैं, कभी भी वो इस प्रकार से कार्य नहीं करते। तो सामान्यतः जो लोग अंधानुगमन करते हैं, अंधा अंधविश्वास के द्वारा फॉलो करते हैं, वो बाद में पछताते हैं। और दूसरा निरर्थक जिज्ञासा, ऐसे प्रश्न पूछना जिसका कोई मतलब नहीं है और हम उन प्रश्नों को फॉलो करने के लायक भी नहीं हैं और करना भी नहीं चाहते। तो ऐसे प्रश्न पूछने का भी कोई मतलब नहीं। दोनों को इसमें गलत बताया गया है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। इसके बाद जब हम कैसे ऐसे प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, ये नेक्स्ट श्लोक में आता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, इसको जानने के बाद फिर कभी व्यक्ति को मोह की प्राप्ति नहीं होती। जब वो इस दिव्य ज्ञान को प्रामाणिक गुरु से सुनता है, सेवा करता है, प्रश्न करता है, तो सुनने के बाद फिर व्यक्ति को कभी भी मोह की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं।
येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान से तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। तो जब किसी को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि सभी जीव परमात्मा के अंश अंश स्वरूप हैं। सभी जीवों में परमात्मा अ, सभी के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं स्वयं, और सारी की सारी आत्माएं जो हैं वो भी भगवान का अंश है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि वो भी आत्मा है और सभी जीव भी आत्मा है, तो सभी भगवान के अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। माया का मतलब होता है माँ मतलब नहीं, या मतलब यह। तो माया का मतलब कि ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तव नहीं है, इसको माया बोला जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल एक महान ऐतिहासिक पुरुष है, और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी यह नहीं समझते हैं कि एक कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। ये परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि सामान्यतः भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई वस्तु है, उसको अगर हम तोड़ते जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो वस्तु खत्म हो जाती है। तो वो इस प्रकार से भगवान के बारे में भी बताते हैं कि भगवान में से जीव निकल के गए, तो भगवान खत्म हो गए। परंतु होता है आध्यात्मिकता में 1 + 1 भी 1 होता है, 1 - 1 भी 1 होता है। ईशोपनिषद में ये श्लोक आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस उपनिषद का पहला श्लोक आता है कि परम पुरुष पूर्ण है, ये संसार भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये संसार पूर्ण है और पूर्ण से निकला है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण बचता है। तो उसका मतलब एक में से एक घटाएंगे तो भी एक रहेगा। ये भगवान का स्वरूप है, ये आध्यात्मिकता का स्वरूप है। और इस ज्ञान को जिनको प्राप्त नहीं होता है, वो बोला जाता है कि वो माया से ग्रसित है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। माया शक्ति के प्रभाव के कारण ही अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे थे कि उनका जो उनके फैमिली मेंबर्स के साथ जो शरीर का संबंध है, वो भगवान के साथ उनके संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण। हर आत्मा वास्तविकता में भगवान का अंश है, और ये शरीर जो है वो उस आत्मा के ऊपर एक ड्रेस के समान है। परंतु केवल माया शक्ति के कारण ही हम इस प्रकार से सोचते हैं कि इस शरीर के सारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और कृष्ण के साथ संबंध महत्वपूर्ण नहीं। अर्जुन भी भगवत गीता के प्रारंभ में यही बोल रहे थे कि मैं अपने सभी लोगों को कैसे मारूंगा, ये तो सभी मेरे मित्र हैं, मेरे पुत्र हैं। परंतु भगवान कृष्ण उनसे जो करने का बोल रहे थे, वो करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो माया के कारण अर्जुन सोच रहे थे कि उनके रिश्तेदारों से उनका संबंध, जो शारीरिक संबंध है, वो कृष्ण के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है।
इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। जब भगवान को भूल जाते हैं, कृष्ण भूलि से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जपटिए धरे। जब भगवान कोई कृष्ण की दिव्य सेवा को भूल जाते हैं, दिव्य सेवा का विस्मरण हो जाता है, तब व्यक्ति शारीरिक चेतना में आता है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है, तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होता है, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। जब हम भगवान के आश्रय को छोड़ देते हैं, तभी माया शक्ति हमें प्रभावित करती है। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं, तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति हेतुन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। इसको मुक्ति बोला जाता है। मुक्ति सामान्यतः लोग समझते हैं कि मुक्ति मतलब संसार से मुक्त हो जाना, परंतु मुक्ति का वास्तविक मतलब भागवत में बताया है, हेतुन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने वास्तविक रूप में स्थित होना, उसको मुक्ति बोला जाता है। हमारा वास्तविक रूप है कृष्ण का दास, कृष्ण के दास रूप में। तो अगर हम भगवान कृष्ण के दास रूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है कि ये ज्ञान जो जानता है, कैसे वो पापों से बाहर चला जाता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। जो भी इस दिव्य ज्ञान में, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम। अगर तुम ऐसे सोचते हो कि तुमने सभी पापों को किया है, सबसे बड़े पापी हो, तब भी इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सर्वम ज्ञान प्ललेनैव, प्ललेनैव मतलब नाव में, ज्ञान की नाव में बैठ के तुम पाप से चले जाओगे। दैट मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि कोई व्यक्ति हो सकता है पहले उसने बहुत पाप किए हो, पाप का फल भी भुगत रहा हो, परंतु अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान का आश्रय लेता है, दिव्य ज्ञान का आश्रय लेता है, तो ये दिव्य ज्ञान अपनी शक्ति से उसको सारे पापों से बाहर ले जाके संतरिष्यसि, भौतिक संसार के दुख से और कंटेमिनेशन से उसको बाहर ले जा सकता है। तो कोई सामान्य पापी नहीं, भगवान बता रहे हैं सबसे बड़ा पापी भी अगर समझा जाए, अगर तुम्हें सबसे बड़ा पापी समझा जाए, तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ के दुख सागर से को पार करने में समर्थ हो जाओगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। भौतिक जगत की अलग अलग तुलना की जाती है। भव सागर इसको बोला जाता है, कभी कभी इसको दावानल बोला जाता है। दावानल का मतलब ऐसा जंगल जहाँ पे लगातार अग्नि जलती रहती है। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। कृष्ण भावनामृत की नाव में स्थित होना मतलब भगवत नाम, भगवत विधि में स्थित होना, और फिर वो भगवत भक्ति जो है वो नाव के समान बन के हमें भौतिक संसार से पार लेके जाती है। उदात्त उदात्त नहीं है, ये उदात्त है। उदात्त मतलब उदार से लेके आता है। उदार मतलब मैग्नेनिमस। तो अ, बहुत सुगम भी है और उदात्त भी है, कि सभी लोगों को
इसमें मौका मिलता है। उदार का मतलब होता है कि जो सभी को मौका देते हैं। ही इज़ कंपैशनेट टू ऑल, म्यूनिफिसेंट। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी ज्ञान का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो अभी सारे श्लोक शॉर्ट शॉर्ट परपोर्ट में है, पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। और इसमें तुलना की गई है कि चाहे कितनी भी अग्नि हो, परंतु उसके ऊपर आप ईंधन डाल दीजिए और आग लगा दीजिए, तो वो आग कितने भी बड़ी संख्या में लकड़ी होगी उसको खत्म कर देगी। उसी तरह से ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है मनुष्य के सारे कर्म फलों को खत्म करके जला देती है, भस्म कर देती है, और व्यक्ति के सब सारे कर्म फल भस्म हो जाते हैं। तो फिर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चला जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देती है। भक्ति का एक हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि भक्ति पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर देती है। सामान्यतः लोग जब सुनते हैं तो डर जाते हैं कि हम पुण्य को खत्म करना नहीं चाहते। परंतु अगर पुण्य कर्म भी हमारे पास रहेंगे तो भी हम इस संसार से बाहर नहीं जा पाएंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पुण्य कर्म हमें ऊपर के लोकों में भेज देते हैं और पाप कर्म हमें नीचे के लोकों में भेज देते हैं। तो अगर हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों के फलों को खत्म करना होगा। इसलिए भगवत ज्ञान की जो अग्नि है केवल पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म के फल को भी खत्म कर देती है। और कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। कोई कोई कर्म फल हम भुगत रहे हैं, कुछ कुछ कर्म फल हम भुगतने वाले हैं, कुछ कुछ कर्म फल ऑलरेडी हमारा डेस्टिनी है, और कहीं कहीं हमने जस्ट पाप करना चालू किया है तो कुछ समय बाद फल आएंगे। तो ऐसी चाहे कर्म की कितनी भी अवस्थाएं हो, कर्म फल की कितनी भी अवस्थाएं हो, परंतु ज्ञान की ये अग्नि उन सारी अवस्थाओं को खत्म कर देती है। पद्म पुराण में श्लोक आता है कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगते हैं, उनके कर्म फल की सारी अवस्थाएं, अप्रारब्ध, कूट, बीज, पाप, सब कुछ खत्म हो जाता है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहद अरण्यक उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है, उभे उभयवैष एते तरत्यमृतः साध्व साधूनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। पाप और पुण्य दोनों जो कर्म फल हैं, वो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, और मनुष्य दोनों को जीत के भगवत भक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। संसार में इस ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। और जो भी इस योग में स्थित होता है, भक्ति में स्थित होता है, तो कालांतर में अध्ययन करता है। श्रील प्रभुपाद जी का एक कोट मैं पढ़ रहा था कल, कि हो सकता है शुरू में व्यक्ति जब भक्ति में रहता है तो कई बार उसका डिस्ट्रैक्शन भी आता है, कई बार व्यक्ति व्यवधान होते हैं और भटक भी जाता है। परंतु एक समय आएगा जब उसको भौतिक भोगों को रोकने की, भौतिक भोगों को मना करने की इच्छा बलवती होगी, और उस समय वो भौतिक भोगों को रोक सकता है। तो भक्ति के प्रारंभ में जब हम नियम पालन करते हैं, उस समय हमारा पर्पज़ होता है कि एक्सटर्नली हम अपने आप को ऐसी अवस्था में रखें कि हमें पाप कर्म हमारे सामने नहीं आए। जैसे कई भक्त होते हैं कि प्रभु जी मेरे सामने अगर सेंस ऑब्जेक्ट आएगा तो मेरा पतन हो जाएगा, तो मेरे सामने आप मत लेके आइए तो मैं चलता रहूँ। तो ये शुरू की अवस्था है कि जब हम भौतिक भोगों से दूर रहते हैं तो अपने आप को सँभाल पाते हैं, परंतु अगर भौतिक भोग हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसमें लग जाते हैं।
जैसे-जैसे व्यक्ति एडवांस होता है, एक अवस्था ऐसी आती है जब भोग करने की इच्छा होगी, भोग करने का अवसर सामने आएगा तब भी व्यक्ति उसको मना कर देगा। वो अवस्था होती है हायर टेस्ट के कारण। जैसे हरिदास ठाकुर के सामने माया देवी भी आईं, वेश्या भी आई, तब भी उन्होंने मना कर दी। एक क्लास में सुन रहा था, उसी टॉपिक के ऊपर, तो स्पीकर ने पूछा कि जैसे हरिदास ठाकुर के सामने माया देवी आई थी, तो हरिदास ठाकुर ने तो उनको डिलीवर कर दिया, उनको हरे कृष्ण महामंत्र का नाम प्रदान किया। तो हमारा क्या लक्ष्य है? अगर हमारे सामने माया देवी आती हैं, हम मान लो नाम का जप कर रहे हैं, हमारे सामने माया देवी आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक भक्त जो क्लास में बैठे थे, वो बोलते हैं, "प्रभु जी, क्या हमें भी उनको डिलीवर करना चाहिए?" तो स्पीकर ने बोला कि हमारी हिम्मत ही नहीं है डिलीवर करने की, हमें तुरंत उठ के भाग लेना चाहिए और भागते-भागते भी हरे कृष्ण महामंत्र ज़ोर-ज़ोर से भागना चाहिए कि हम ज़ोर-ज़ोर से बोलना चाहिए कि हमारा पतन नहीं हो जाए। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट भगवान का नाम जप करता रहता है, तो उसको माया से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जब भी अगर हमें लगता है कि माया हमें अटैक कर रही है और हम सँभल नहीं पा रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर हम चालू कर देंगे, तो माया का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर कम होने लगेगा। तो वो स्पीकर ने बताया कि हम इस स्तर पे नहीं हैं कि हम हरिदास ठाकुर जैसे उद्धार कर देंगे उसका। हमारे सामने अगर ऐसी कोई अवस्था आती है तो दौड़ के भाग जाना चाहिए और भागते-भागते भी हरे कृष्ण महामंत्र ज़ोर-ज़ोर से बोलते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन जो है वो माया में नहीं फँसे। क्योंकि हमारा मन ही हमारा साथी नहीं है। हो सकता है हम करने की इच्छा नहीं हो परंतु हमारा मन इतना ज़्यादा फ़ोर्स करता है कि हम फिर से पाप में चले जाते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रैक्टिस से व्यक्ति जब पवित्र होता है, तब वो यथा समय अपने अंदर इस दिव्य ज्ञान को आस्वादित करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बताया जाता है कि किस व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होता है और किस व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं श्रद्धालु, दूसरे होते हैं अश्रद्धालु। तो श्रद्धालु को ये ज्ञान प्राप्त होता है, अश्रद्धालु को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उनका विनाश हो जाता है। ये अगले 2 श्लोकों में भगवान बताएँगे। तो 39वाँ श्लोक श्रद्धावान के बारे में लिखा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। इसमें है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धालु है उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने के बाद नेक्स्ट वो क्या करेगा, तत्परः संयतेन्द्रियः, वो इंद्रियों उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाएंगी। और वाइस वर्सा भी होता है, इंद्रियों को जब हम वश में करना जानते हैं तो हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। परंतु दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद नेचुरली इंद्रियां वश में हो जाती हैं। पहले साधना की अवस्था में हमें इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, परंतु जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और एडवांस अवस्था आती है, तो उस अवस्था में हमें आर्टिफिशियली फोर्स नहीं करना पड़ता, नेचुरली हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। शायद 6वें अध्याय में 5वें 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं 2 अवस्थाएं, योगारूढ़ और योगारूढ़। वो 2 अवस्थाओं में जो होते हैं, एक नए योगी की अवस्था और एक एडवांस योगी की अवस्था। तो जो श्रद्धावान होते हैं वो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करके इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण का मतलब, चिर शब्द का मतलब होता है बहुत लंबा समय और अचिर शब्द का मतलब होता है बहुत जल्दी। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान है और दिव्य ज्ञान में समर्पित है और इंद्रियों को जिसने वश में किया है,
वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। उसको अधिकार है इस ज्ञान को प्राप्त करने का, और जब वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। अचिरेणाधिगच्छति, बहुत जल्दी वो इस आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये श्रद्धा का डेफिनेशन दिया है चैतन्य चरितामृत में से। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत हो। श्रद्धा का मतलब होता है कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तो मैं जीवन को पूरी तरह से परफेक्ट बना सकता हूँ। तो कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि स्पेशली ब्रह्मचारी के केस में ऐसा होता है, कई बार हमारे मन में विचार आता है कि देखो, मैं तो यहाँ पे हूँ परंतु मैंने घर छोड़ दिया, क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत एडवांस है श्रद्धा में, तो उसको ये श्रद्धा होगी कि मैं अगर कृष्ण भक्ति अच्छे से करूंगा तो मेरा सारा कार्य हो जाएगा। ये श्रद्धा बहुत एडवांस मानी जाती है, और ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति के लायक होता है। जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। एक्सटर्नली हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे सामने कोई ऐसी माहौल नहीं आए जिसमें कि हमारी इंद्रियां भोग करने की इच्छा करें। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, वो आर्टिफिशियल भौतिक लाइफस्टाइल से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भौतिक लाइफस्टाइल जो है वो भोग पे आधारित है। इसलिए भक्त नियम का पालन करते हैं कि कोई भी ऐसे स्थान पे नहीं जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे भोग की जगह हो, जैसे रेस्टोरेंट है, नाइट क्लब्स है। क्योंकि हमें अपने आप को एक्सटर्नली अपनी इंद्रियों को संयम करना है, तो भक्तों के संग में रहने से इंद्रियां संयमित होंगी। अगर कोई सोचे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब भी मेरी इंद्रियां संयम रहेंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी हार चुके हैं। दुर्वासा मुनि जैसे हैं, सौभरी मुनि जैसे हैं। सौभरी मुनि बचने के लिए पानी के अंदर चले गए थे। पानी के अंदर जाके भी उनका पतन हो गया। तो अगर हम इंद्रियों पे संयम करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे वातावरण से दूर रहना होगा जहाँ पे इंद्रियों का संयम लूज़ होता है या भौतिक इच्छाएँ बढ़ती हैं। कई बार भक्त भक्त लोग रहते हैं, वो बोलते हैं नए लोगों को प्रचार करने के लिए नए स्टूडेंट्स के साथ मूवी देखने जाना पड़ेगा। अपने आप में एक बोगस चीज़ है ये। हमें भी पता है कि मूवी देखने के बाद हमारा खुद का इंद्रियों का संयम टूट जाएगा। और हम सोचते हैं कि हम तो नए नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम मूवी देखने जाएँगे। और सब भक्त लोग एक साथ टिकट कराते हैं और मूवी जाके देखते हैं। सभी का एक साथ पतन होता है। तो इंद्रियों पे संयम बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सटर्नली प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी भी भगवत भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएँगे। हो सकता है देखने के लिए ऐसा हो कि हम तो इतने साल से भक्ति कर रहे हैं और लोगों को भी लगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु अंदर-अंदर हमारा जो ज्ञान है, जो भक्ति पे विश्वास है, वो खोखला रहेगा, क्योंकि हमने कभी इंद्रियों के संयमन के ऊपर कार्य नहीं किया और अननेसेसरी युक्त वैराग्य का सिद्धांत उपयोग किया, जबकि हमारे अंदर वैराग्य है ही नहीं। भोग करने की इच्छा है और भोग करने की इच्छा को दबा के हम उसको युक्त वैराग्य का नाम देते हैं। इसलिए मनुष्य को इंद्रियों पे संयम बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नली उसको ऐसे वातावरण में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे इंद्रियों का संयम पॉसिबल नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ये 2 वस्तुएँ जिसके पास हैं, वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से सफल हो जाएगा। कृष्ण के ऊपर श्रद्धा और इंद्रियों का नियंत्रण। ये 2 वस्तुएँ अगर कोई कर पाता है, तो वो कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम रखे और 16 माला का जप रखा। 16 माला का जप अगर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा करते हैं, तो नाम का जप कर सकते हैं अच्छे से, और 4 नियमों का पालन करते हैं, तो इंद्रियाँ नियंत्रित होती हैं। इसलिए अगर ये 2 चीज़ें हम करते हैं, तो कृष्ण भक्ति में बहुत जल्दी एडवांस होते हैं। अगले अध्याय में बताया जा रहा है कि जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, उसका पतन हो जाता है। अगले श्लोक में।
अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसमें बताया जा रहा है कि कौन-कौन से लोग हैं जिनका विनाश हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत ध्यान देने वाला श्लोक है कि किन-किन लोगों का आध्यात्मिक पतन होता है। हम उस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, इसलिए इस श्लोक को ध्यान से जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी डॉक्टर अगर बताता है कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये भी पता होना चाहिए कि क्या खाना है, ये भी पता होना चाहिए कि किससे परहेज़ करना है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं पता होगी, तो हम पूरी तरह से बेनिफिट नहीं उठा पाएँगे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार के लोगों का विनाश हो जाता है। पहले पहले लोग हैं अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, ऐसे लोग अज्ञानी कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं अश्रद्धान, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा तो है परंतु शास्त्रों में उनको श्रद्धा नहीं है। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं शंकाग्रस्त, डाउटिंग, हर चीज़ में डाउट करते हैं। ऐसे तीनों प्रकार के लोगों का विनाश हो जाता है। कई बार हम देखते हैं, भारत में कई बार ये देखने मिलता है कि मंदिर के पुजारी लोग भी शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं रखते। वो सबके सामने मंत्र पढ़ते हैं, बड़े-बड़े मंत्र पढ़ते हैं, बहुत सारे यज्ञ कराते हैं, परंतु खुद ही शास्त्रों की बातों पे संदेह संदेह करते हैं। तो वो लोग कोई एडवांस होने वाले नहीं हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन में विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो शास्त्र पे श्रद्धा नहीं करते, शास्त्रीय श्रद्धा उनकी नहीं होती। और ऐसे लोगों के लिए ना तो इस संसार में, ना इस दूसरे संसार में कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में, ना ही परलोक में कोई सुख है। और इस परपोट में, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी और डिटेल में कैटेगराइज कर रहे हैं ऐसे लोग जिनके अंदर अश्रद्धा होती है। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से उद्धरण देते हैं, किंतु वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। तो 3 प्रकार के लोगों को उन्होंने बताया प्रभुपाद जी ने। अज्ञ का मतलब होता है जो लोग पशु तुल्य हैं और शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है और शास्त्रों की श्रद्धा भी नहीं। तो उनको ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान है परंतु शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं। वो शास्त्रों के ऊपर बहुत बड़े-बड़े लेक्चर भी दे सकते हैं परंतु विश्वास नहीं करते। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। तीसरे लोग हैं जिनको भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा भी है परंतु भगवान को नहीं मानते। वो बोलते हैं कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो तो ऐतिहासिक पुरुष थे और कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। तो ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो अश्रद्धालु माने जाते हैं और तीनों के तीनों व्यक्तियों का पतन होगा। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों का कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। हालांकि प्रारंभ में हम ये डिमांड नहीं करते कि व्यक्ति को कोई श्रद्धा होनी चाहिए या हम जो बोले उसको मानना चाहिए। नहीं, प्रारंभ में वो चेक कर सकता है। इसलिए भागवत में तीसरे स्कंद में आता भी है कि
डाउटिंग इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। कई बार संदेह करना बुद्धि का लक्षण है। अगर हम किसी चीज के बारे में इंक्वायरी नहीं करेंगे तो हो सकता है हम ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करें। तो शुरू में हमें देखना चाहिए, व्यक्ति का रेफरेंस देखना चाहिए, उसके क्रियाकलाप देखना चाहिए, क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, डाउट भी करना चाहिए। परंतु धीरे धीरे हम जब प्रामाणिक व्यक्ति के शरण में आते हैं तो हमारे डाउट दूर होने लगते हैं। और डाउट जब दूर होने लगते हैं और फिर जब हम आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, उसके बाद जिंदगी भर डाउट नहीं करना चाहिए। ये दीक्षा भी ले लिया, उसके बाद भी पूरी जिंदगी भर हमारे मन में डाउट है। अगर हमारा डाउट दूर नहीं हो रहा है तो हमें भक्ति में दीक्षा जैसे स्थानों पे, मतलब दीक्षा के अवसर को प्राप्त करने के लिए उत्साही नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं अपना आकलन करें कि शास्त्र में हमारी कितनी श्रद्धा है, भगवान कृष्ण में हमारी कितनी श्रद्धा है। 1972 में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के साथ एक मीटिंग की थी। तो उस मीटिंग में श्रील प्रभुपाद जी ने ओपनली पूछा था कि क्या तुम लोगों को अभी भी विश्वास है कि कृष्ण नाम की कोई पर्सनैलिटी है? या तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद हो सकता कोई हो नहीं, केवल स्वामी जी बोल रहे हैं? और सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि उस मीटिंग के बाद हम सभी ने एक-दूसरे से बात की थी, हम सभी डर गए थे प्रभुपाद का ये प्रश्न सुन के। हम सभी अपने-अपने हृदय के अंदर ढूँढ रहे थे इस प्रश्न का उत्तर कि क्या मैं 100% कन्विंस हूँ कि भगवान कृष्ण हैं और मैं उनका दास हूँ। और प्रभुपाद डिमांड कर रहे थे कि उनके शिष्यों को 100% कन्विंस होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला था कि अगर ऐसे शिष्य मेरे पास हैं जो कि 100% कन्विंस हैं कृष्ण भक्ति के लिए और कृष्ण की सेवा के लिए, तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। तो हमें स्वयं अपना आकलन करना चाहिए कि हम इतने समय से सुन रहे हैं, परंतु हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा है शास्त्रों के सिद्धांतों पे, शास्त्रों की सच्चाई पे। क्योंकि अगर हमारे अंदर श्रद्धा होगी तो हम पालन भी करेंगे। कई बार शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं करते क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं होती। और कई बार पालन हम इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इंद्रियाँ नियंत्रित नहीं होती। तो दोनों चीज़ों पे कार्य करने की आवश्यकता है। और इस श्लोक में स्पेशली बताया है 3 प्रकार के अश्रद्धालु लोग। पहले हैं जो कि ज्ञान नहीं होता है, उसके बाद जिनको ज्ञान होता है परंतु विश्वास नहीं होता है, उसके बाद जिनको शास्त्रों पे विश्वास होता है परंतु भगवान को नहीं मानते। तो ये सभी लोग अश्रद्धालु कहते हैं। इनका कृष्ण भक्ति में कुछ आगे नहीं जाएँगे, उनका पतन हो जाएगा, अगर वो इस अवस्था से आगे नहीं आते हैं। तो इसके आगे हम कल मतलब नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे 41, 42, 43 3 श्लोक बाकी हैं इस अध्याय के। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, आज के टॉपिक से संबंधित। मैं सोच रहा था कि शायद आज कंप्लीट कर सकते हैं, परंतु 42 और 43 थोड़े, अच्छा 2 श्लोक ही हैं। 42 का तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक करना अच्छा है, जिससे कि हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं उस तात्पर्य को, नहीं तो जल्दी-जल्दी भाग के कंप्लीट करना होगा। ओके। अ, अंशुल प्रभु आपने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्लीज भोपाल एक्सेप्ट में है माय अभी? मोस्ट हम्बल प्रभु जी। मैं घर पे रांची में हूँ घर अभी। पे हैं। पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है टीसीएस में, तो अभी घर में ही ओके, काम चल रहा ओके, ओके, ओके। यस प्रभु। है। तो दो प्रश्न था छोटा छोटा, जैसे आपने पहले बताया कि मुक्ति का क्या अर्थ होता है, और जो हुँ, मतलब मेन अर्थ होता है कि जो भगवान का दास हो, है ना। तो उस हुँ। प्रकार से जैसे हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो हम लोग भी भगवान के दास है, तो हम लोग भी मुक्ति मुक्ति के रास्ते में चल रहे हैं क्या? एक्चुअली भक्त तो हमेशा मुक्त रहते ही हैं, शुद्ध भक्त हमेशा मुक्त रहते हैं। एक और श्लोक आता है कि भक्त के सामने तो मुक्ति खुद ही आती है कि मुझे स्वीकार कर लो। भक्त बोलते हैं नहीं, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा जो है वो मुक्ति से भी ज़्यादा ऊँची है। तो अगर इस डेफिनिशन से हम देखेंगे तो भक्त लोग मुक्ति की अवस्था में होते हैं। जितना हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा में फिक्स हो जाते हैं, दैट मीन्स हम मुक्त अवस्था में हैं। तो भौतिक संसार के क्रियाकलाप हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करते। और वास्तविक भक्ति और जो है, शुद्ध भक्ति, वो मुक्ति के बाद चालू होती है। भगवद गीता में आप एक एक श्लोक पढ़िएगा, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, 18.54। उसमें भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचता है तब वो वास्तविक भक्ति करना प्रारंभ करता है। ओके। यस ब्रो, थैंक यू।
और दूसरा क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि जो भक्ति क्या होता है कि पुण्य और पाप दोनों को नष्ट कर देता है। तो उससे हाँ, जैसे कि हम लोग कभी कुछ अच्छा अभी ह्यूमैनिटी का काम हो या तो उसमें हम लोग को भाग लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि पुण्य उससे मिलेगा और उसको हमको पुण्य चाहिए नहीं। तो कभी मतलब ऐसा करना चाहिए कि नहीं पुण्य वाला काम? कभी ऐसा मौका मिले किसी एक्चुअली की सेवा या हेल्प करने का? अगर स्ट्रिक्टली देखें तो आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी से इस प्रकार से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आपकी संस्था, हॉस्पिटल और ये सब क्यों नहीं खोलती है? प्रभुपाद ने बोला वो सब काम करने के लिए ऑलरेडी हज़ारों संस्था है, परंतु हमारी संस्था जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए है। अगर हम भी वही काम करेंगे तो फिर हमारी संस्था भी उनमें से एक हो जाएगी। हमारी संस्था का मेन मतलब है कि हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो पुण्य कार्य हम दया के भाव पे कर सकते हैं, परंतु स्ट्रिक्टली देखा जाए तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी लोगों को जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उसको देने वाला कोई नहीं है, आध्यात्मिक संस्था के अलावा। ज़्यादातर आध्यात्मिक संस्थाएँ आप देखिए तो यही काम कर रही हैं, भोजन बाँटना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान कर रहे हैं। और अगर हम भी उस जगह पे फ़ोकस करेंगे तो फिर हमारा भी मेन गोल छूट जाएगा। तो भक्तों को आवश्यकता नहीं है, उस कार्य को करने के लिए। अच्छा, ओके। तो जी एक छोटा-सा एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ हाँ, क्या? जैसे कि हाँ पूछिए। भक्त का नौ भक्त का एक नेचर होना चाहिए कि वो कभी गुस्सा ना हो, सरल स्वभाव का हो, हमेशा शांत रहे। फिर भी अगर कभी हुँ। ऐसा स्थिति बने जिससे हम हमें कोई अगर हम लोग शांत हैं और कुछ बोल नहीं रहे तो सामने वाला फ़ायदा उठा रहा है, तो उस अवस्था में हमें कुछ बोलना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए या कैसा एक्शन लेना चाहिए? उस अवस्था में हम गुस्से को उपयोग कर सकते हैं, उस व्यक्ति को हमारा फ़ायदा उठाने से बचने के लिए। उस गुस्से से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे गुस्सा जो है वो रजोगुण का माना जाता है और गुस्से में जब हम आते हैं, तो हम गुस्से से प्रभावित हो जाते हैं। तो व्यक्ति को कला पता होनी चाहिए कि गुस्से को ऑन और ऑफ कब करना है। उस व्यक्ति को आप अगर भगवान की सेवा में अगर कोई भगवान का अपमान कर रहा है, तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। परंतु कई बार जब हम बाहर जॉब करते हैं, बाहर के लोगों के साथ रहते हैं, तो हम अगर बहुत सीधे रहते हैं, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो उस समय हम मोमेंटरी गुस्से को उपयोग कर सकते हैं, परंतु उस गुस्से से अपने को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपने वो स्टोरी सुनी होगी नारद मुनि की जो स्टोरी है। नारद मुनि उस साँप को बोलते हैं कि साँप को जब शांत होने के लिए बोलते हैं, तो लोग उसको परेशान करने लगते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैंने आपको फुफकारने के लिए मना नहीं किया था, काटने के लिए मना किया था। तो इस प्रकार से बिल्कुल, उसको उपयोग किया जा सकता है। पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि गुस्सा अपने आप में रजोगुण और तमोगुण में होता है। तो वो हमारे ऊपर प्रभाव करता है, जब भी हम उसको उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट रामलीला प्रभु। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रणताम प्रभु जी। प्रभु जी, यस प्रभु। मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक्चुअली आपकी क्लास में रेगुलर नहीं हूँ, पर आज आया और सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि क्यों गलती कर रहा हूँ मैं। और आपकी क्लास से 2 पॉइंट मुझे प्रश्न हुए, 2 प्रश्न हुए। एक तो जैसे हाँ, आपने कहा कि अगर हमारा वो प्रीचिंग के लिए लोग, आपने एग्जांपल दिया कि लोग मूवी देखने जाते हैं, बोले नए भक्तों को जोड़ने के हिसाब से, व्हिच इज़ हाँ, रॉन्ग। तो मेरा एक और हाँ, प्रश्न इससे जुड़ता हुआ है कि कई लोग ऐसा भी देखते हैं कि प्रीचिंग के लिए वो लोग टी20 या क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं नए लोगों को जोड़ने हाँ, के लिए। सो हाँ। क्या वो सही है? नहीं, कभी आचार्यों की दृष्टि से कभी भी वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि हम अगर टूर्नामेंट कराएँगे तो हम भी खेलेंगे। तो एज़ अ सीनियर लोग हमें जब खेलते हुए देखेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमसे लोग क्या सीख रहे हैं। भले लोग देखने वाले हैं, और अगर वो एक बार देखेंगे कि हमने टी20 में भाग लिया या हमने ऑर्गेनाइज़ कराया तो अगली बार 10 लोग वही काम करेंगे। और जबकि वो हमारे सिद्धांतों में नहीं है, क्रिकेट और ये सारी चीज़ें। तो वो अगर शास्त्र के सिद्धांत से देखा जाए तो उसको ठीक नहीं माना जाता। क्योंकि जब हमारा नया भक्त भी क्रिकेट नहीं खेलता है तो हम भक्तों को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे साधन हैं, अलग-अलग साधन हैं। परंतु उसका ज़रूरी नहीं कि हम अ, हर चीज़ जो मॉडर्न जगह पे है उसको हम ऑर्गेनाइज़ करें, उसकी आवश्यकता नहीं। ओके, ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी। आपने हुँ, कहा जैसे प्रभुपाद जी जानना चाह रहे थे कि हमारा उनके शिष्यों का या हम सबका शास्त्रों पे हुँ, कितना विश्वास है और शास्त्र के इस कथन पर कि हाँ, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, इस पर कितना विश्वास है, कितनी हुँ, मात्रा में। तो प्रभु जी इसका हुँ। आंकलन करने की क्या पद्धति है? एक्चुअली प्रभुपाद जी ने जब ये पूछा था, तो प्रभुपाद जी एसेंशियली उनका मोटिव था ये पूछने का कि वो इतने समय से कृष्ण के बारे में बता रहे थे अपने शिष्यों को।
तो वो ऐसा जानना चाहते थे कि उनको शिष्यों को इतना भरोसा भी हुआ है कि कृष्ण नाम से कोई व्यक्ति है भी कि हम झूठ बोल रहे हैं या कल्पना के आधार पे बात कर रहे हैं। तो ये तो व्यक्ति के इंडिविजुअल फेथ पे आधारित है। अगर हम सुनते हैं और एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि हम अपने जीवन में शास्त्रों के सिद्धांतों को उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे शास्त्रों का सिद्धांत है कि हमारे साथ जो भी गलत होता है उसको हमें भगवान का कृपा मानना चाहिए। परंतु जब हमारे साथ गलत हुआ तो क्या हम चिल्लाने लगे, हताश हो गए या हमने इस सिद्धांत को उपयोग किया कि नहीं किया? तो जो हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं, उसको हम जीवन में जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है, तब हम उसको उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उससे डिटरमाइन होता है कि हमारा रियलाइज़ेशन कितना है शास्त्रों के बारे में। तो वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि क्योंकि जो चीज़ हम शास्त्र में पढ़ते हैं, वो हमारे सामने भी आती है। तो जब परीक्षा का समय आता है, तब हम उसको अप्लाई भी कर पाते हैं कि फेल हो जाते हैं। उससे हमारी श्रद्धा पता चलती है। अगर हमारी श्रद्धा बहुत वीक है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अगर श्रद्धा स्ट्रॉन्ग है, तो हम अप्लाई कर पाएँगे। उस ओके। तो प्रभु जी फिर इससे एक प्रश्न और जुड़ता है कि मान लीजिए पता चलता है कि श्रद्धा वीक है, तो उसे बढ़ाने का क्या क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है, जिसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसके साथ रहने से श्रद्धा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो सबसे बेस्ट तरीका है। इसलिए अगर हम जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी शास्त्र श्रद्धा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उससे हम जितना पॉसिबल है उतना एसोसिएशन ले सकते हैं। उससे उसकी श्रद्धा जो है वो हमारे अंदर भी आएगी और हमारी भी श्रद्धा बढ़ जाएगी। वो एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट जैसा है। बट इन जनरल भी अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो भक्ति के सिद्धांतों को पालन करने से, शास्त्र का अध्ययन करने से धीरे-धीरे श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि शास्त्र में जब हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो लॉजिकल हैं, जो कि अप्लाई करने से हमें दिखाई देता है कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। परंतु शॉर्टकट है कि कोई भक्त ऐसा हो जिसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा हो तो उसका एसोसिएशन प्राप्त कर सके। ओके। ओके प्रभु जी, तो फिर आपसे नम्र निवेदन है कि प्रभु जी आप अपना एसोसिएशन थोड़ा बढ़ा दीजिए सो दैट मेरी थोड़ी श्रद्धा बढ़े। मेरी श्रद्धा ज़्यादा नहीं है तो मेरी श्रद्धा कम ही है। मैं तो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे मेरी भी श्रद्धा बढ़े। वहाँ पे बहुत सारे नहीं, बड़े-बड़े भक्त हैं, सन्यासीज़ हैं और बहुत सारे लोग। उनका हाँ, एसोसिएशन लेंगे तो बढ़ेगा और प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना, उससे श्रद्धा बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। ठीक है? ठीक है प्रभु, फिर आपसे पर्सनली पूछूंगा थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके। अमित अमित प्रभु, अमित शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। मैं इस्कॉन में अभी कुछ समय से ही आ रहा हूँ, 2-3 मंथ से आ रहा हूँ और आपके हाँ, क्लासेस रेगुलर अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ पे रहते हैं प्रभु जी? बड़ौदा में? मैं बड़ौदा में ही रहता हूँ प्रभु बड़ौदा जी। में कहाँ पे? यहाँ पे मांजलपुर के पास। ओह! ओके, हाँ बहुत जी, अच्छा है। मैं एक बार आपसे मिला हूँ शुरुआत में, कुछ 2-3 मंथ हाँ, पहले। हाँ जी। हाँ, प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा, शायद मेरा क्वेश्चन आगे जो जिन्होंने क्वेश्चन किया उससे कनेक्टेड ही है कि हाँ, हाँ, मेरा फेथ इस्कॉन में आने से पहले ईश्वर पे था, हाँ, मगर यहाँ पे आने के बाद अपना फेथ और बढ़ता हुआ तो मैं देख पा रहा हूँ, मगर और हाँ, कनेक्टिविटी उस ईश्वर से किस तरह से और मैं ज्यादा जुड़ पाऊँ, जिससे जैसे मेरा फेथ में और ज्यादा डेवलप कर पाऊँ। मैं माला हुँ, करनी शुरू की है, पर अभी मुझसे हाँ, इतनी माला नहीं होती, शायद 1 माला मैं कर पाता हूँ, कभी 2 माला हो जाती मुझसे। तो ओके, किस तरह से मैं इस पे आगे बढ़ूँ जिससे मैं, आप जो शास्त्र कह रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, उस हाँ, रोड मैप पे चलने की कोशिश करूँ। हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं दिन भर की उलझने या दिन भर की एक्टिविटीज़ होती है, वो कहीं न हाँ, कहीं शायद जो आप कह रहे हैं या जो शास्त्र कह रहे हैं, उससे कहीं और ले जाती है, दूर ले जाती है। हाँ, हुँ, मंत्र का जाप तो करता हूँ, पर फिर भी मन में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? हुँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली हमारे जीवन की प्रायोरिटी को हमें डिफ़ाइन करना होगा। नॉर्मली अगर हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक चीज़ हमें बेसिक करना पड़ता है कि जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं, वो सुबह सबसे पहले कर लें। अर्ली मॉर्निंग में उठ के जो आप माला करते हैं, वो सुबह करना बहुत अच्छा है। 2 माला अगर आप करते हैं, तो बहुत अच्छा है। 2 माला से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, माला करिए और प्रयास करिए कि अगर उसी समय मिलता है, तो भगवद गीता के कम से कम 2 श्लोक, 5 श्लोक पढ़ सकें। 15 मिनट, ज़रूर। आधे घंटे भगवद गीता पढ़ सकें। अच्छा, अगर आप बिगिनिंग में केवल ये 2 चीज़ भी करेंगे, तो भी आप हाँ जी, देखेंगे कि आपका शास्त्र का श्रद्धा बढ़ने लगा है।
सुबह ओके। जल्दी उठना और सुबह के अच्छा। समय माला करना और भगवत गीता पढ़ना। अगर केवल ये भी करेंगे तो आपको फ़ील होगा 1-2 महीने में कि आपकी श्रद्धा बढ़ने लगी। ज़रूर, और फिर ज़रूर। धीरे-धीरे और भी नियम आते हैं, वो मैं जैसे-जैसे समय आएगा तो आपके पास मेरा नंबर है फिरोज़ जी? नहीं मेरे पास नहीं, पर श्रवण भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, हाँ, इस्कॉन के ही हाँ, हैं, जिनके साथ मैं आया था, शायद मैं उनके जानता पास हूँ। है मगर हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं ज़रूर उनसे लेके, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं इससे और मेरी कनेक्टिविटी और बढ़ाना चाहता हूँ, और जो फ़ेथ आप लोगों के पास है, वो फ़ेथ शायद मुझे लगता है कि मेरा फ़ेथ वो शायद आपने जो अभी उदाहरण दिया था, आधा है, आधा नहीं है। मैं हुँ, खुद को ही अभी टटोल पा रहा हूँ, अभी वो कोशिश में। हाँ। नहीं एनीवे किसी भी अवस्था में हम हैं, तो हम प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान की ज़रूर, कृपा और भक्ति के नियमों से हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूर, ओके, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। दिव्यराज प्रभु, शुक्रिया। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, और आपने आज के लेक्चर में बताया कि गुरु से प्राप्त करना चाहिए, और फिर एंडिंग में हुँ, उसकी बहुत प्रशंसा थी ये दिव्य ज्ञान की। तो मेरा हुँ, पर्टिकुलर खास ये क्वेश्चन था कि भगवान मतलब स्टार्टिंग में जो बता रहे थे, तो ये पर्टिकुलर कौन से दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं? वो कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें इफेक्ट नहीं होता, सुख दुख में समान रहते हैं, वो ये इसको भगवान दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, उसके लिए सब बोल रहे हैं ये सब? हाँ, वो दिव्य ज्ञान का हिस्सा है, परंतु जब भगवान दिव्य ज्ञान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो उस समय भगवान बता रहे हैं आत्मा और भगवान के बीच का जो ज्ञान है, जो आत्मा और भगवान के बीच का कनेक्शन जो है, वो स्पेसिफिक बता रहे हैं। और उस कनेक्शन को रिवाइव करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान बता रहे हैं। उस दिव्य ज्ञान में कर्मयोग भी आ सकता है, परंतु प्रोमिनेंटली इस ये दिव्य ज्ञान का मतलब है आत्मा और भगवान के बीच का संबंध स्थापित करने वाला ज्ञान, उसको दिव्य ज्ञान बोला जाता ओके, तो इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि मैं गुरु से प्राप्त करना चाहूँ। पूरे चैप्टर का है। हाँ, कंक्लूजन यही ये हाँ, कि ये फोकस पॉइंट है। ओके प्रभु जी, मैं हाँ। समझ गया। थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और 5वाँ अध्याय चालू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।